हेलो एवरीवन, बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फर्स्ट ए जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली थी और फर्स्ट ए के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद एक्सरसाइज अपने फर्स्ट बी करने वाले हैं, जिसके अंदर जो ग्रुप थ्योरी से संबंधित जितनी भी प्रमेय हैं या फिर थ्योरम्स है वो अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने को कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है कि पहली तो जब कभी भी अपने बात करेंगे किसी ग्रुप जी की और इस जी के जो एलिमेंट हैं ए और बी, अगर अपने को इन दोनों के बीच में संक्रिया लगानी है ए स्टार बी, तो इस स्टार को बार बार अपने ना लिख करके इसको डायरेक्ट लिखेंगे ए बी। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संक्रिया ज़रूर है, क्योंकि जब अपने थ्योरम करते हैं तो इस चीज़ को बार बार लिखना पड़ता है। तो सुविधा के लिए अपने क्या है, स्टार को एक बार नहीं लिखते, तो पर अपने समझ जाना है कि इन दोनों के बीच में जो संक्रिया है वो कैसी है, स्टार की है। इसके बाद जब कभी भी थ्योरम के अंदर ए बी बराबर ई बराबर बी ए मिल जाए तो अपने क्या समझेंगे कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, प्रतिलोमी एलिमेंट हैं। और कहीं पर ए ई दिया जाएगा, यानी कि ए अगर तत्समक अवयव है तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, ए आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी, और यहाँ पर ए ई का मतलब क्या है, ए स्टार ई। ठीक है, यहाँ पर ए ई का मतलब है ए स्टार ई, और यहाँ पर ए बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अपने थ्योरम करते हैं। सबसे पहले 1.3 थ्योरम 1.3 है, समूह जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। यानी कि अपने को प्रूव करना है कि कोई समूह है, उसका जो तत्समक अवयव है यानी कि ई जो है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। अपने पहले ये चीज़ें देख चुके हैं जब भी अपनों ने ग्रुप के क्वेश्चन किए थे कि जो किसी समूह होता है उसका जो ई होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ई जो क्या होता है, यूनिक होता है पूरे उस संक्रिया के लिए। अब इसको प्रूव करना है थ्योरम से, तो अपने क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेते हैं। माना कि कोई मेरे पास एक समूह है जी स्टार एक समूह है और इसके अंदर जो तत्समक अवयव है, जिसके अंदर स्टार संक्रिया के लिए दो तत्समक अवयव है, एक को अपने ई मान लेते हैं और एक को अपने मान लेते हैं ई डैश है। यानी कि हमने मान लिया कि इस ग्रुप जी के अंदर जो तत्समक अवयव है वो कितने हैं, दो है, एक तो है ई और एक क्या है, ई डैश। अब अपने प्रूव कर देंगे कि ई और ई डैश जो है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो उस केस में अपने कहेंगे कि अपनों ने माने तो दो थे, यानी कि एक से ज़्यादा अपनों ने तत्समक अवयव माने थे, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब उस ग्रुप जी के अंदर जो तत्समक अवयव है वो कितना है, सिर्फ एक है। अब अगर ई और ई डैश दोनों तत्समक अवयव है तो दोनों के दोनों ही किसका काम करेंगे, तत्समक का काम करने वाले हैं। और उसके साथ ई और ई डैश दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, जी से, क्योंकि तत्समक अवयव जो है वो हमेशा कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप जी से बिलोंग करता है। तो अगर ये एक अवयव है और ये एक दूसरा अवयव है तो अपने इन दोनों के बीच में संक्रिया भी लगा सकते हैं। तब क्या होगा कि एक बार अपने मान लेते हैं कि ई क्या है, तत्समक अवयव है, अगर ई तत्समक अवयव है तो अपने लिख सकते हैं कि ई की किसी दूसरे अवयव के साथ संक्रिया लगाएं। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में स्टार संक्रिया है, लेकिन यहाँ से अपने इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ई डैश लिखते हैं। तो अगर ई तत्समक अवयव है तो ई और ई डैश की अगर संक्रिया लगाएंगे अपने, तो अपने को क्या मिलता है, दूसरा अवयव ई डैश। क्यों, क्योंकि तत्समक का काम क्या होता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि ए अगर ई के साथ संक्रिया लगाता है तो अपने को वापस से क्या मिलता है, ए। तो यहाँ से ए की जगह कौन है, ई डैश, तो अपने को आंसर में क्या मिलेगा, ई डैश। इसी प्रकार से अगर ई डैश तत्समक है
तो अपने क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को ई डैश को अपने क्या लिख सकते हैं, ई, क्योंकि इस टाइम जो तत्समक का काम है वो कौन करेगा, ई डैश। तो अपने को आंसर में क्या मिलेगा फिर, ई। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो ई डैश बराबर होता है ई डैश के। तो यहाँ से ई डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के। इसका मतलब अपनों ने माने तो दो थे तत्समक, लेकिन दोनों ही क्या हो गए, बराबर। तो तत्समक अवयव क्या होता है फिर, अद्वितीय होता है। इसके बाद करते हैं थ्योरम नंबर 1.4। तो इसके बाद है अपने पास थ्योरम नंबर 1.4 और इसके अंदर हमें बताना है कि जो प्रत्येक अवयव है किसका, ग्रुप का, उसका जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अगर अपने किसी एलिमेंट ए की बात करें, माना कि कोई एक एलिमेंट ए है जो किसका है, किसी ग्रुप जी का है, जिसके अंदर स्टार संक्रिया परिभाषित है। अगर कोई एक एलिमेंट ए जी का है तो अपने को बताना है कि इस एलिमेंट ए के जो प्रतिलोम है वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। तो अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए के कोई दो प्रतिलोम बी तथा सी है। अब अपनों ने माना है कि ए के कोई दो प्रतिलोम है, कौन कौन से, बी और सी, और अपने को प्रूव करना है कि बी और सी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि किसी एलिमेंट ए के जो है प्रतिलोम है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब अपने को दिया गया है कि एक तो जी क्या है, ग्रुप है, और जो एलिमेंट ए बी और सी है वो भी किसके हैं, जी के हैं। तब हमें प्रूव करना है बी बराबर सी। अगर किसी एलिमेंट ए का प्रतिलोम अगर बी है तो हम इसे लिखेंगे कि ए का इन्वर्स बराबर क्या है, बी। और अगर ए इन्वर्स बराबर बी है तो अपने प्रतिलोम की परिभाषा से लिख सकते हैं कि ए बी बराबर कितना आएगा, ए बराबर कितना आएगा, बी ए। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई दो एलिमेंट आपस में प्रतिलोमी हैं तो उनकी संक्रिया लगाने पर अपने को आंसर में क्या मिलेगा, तत्समक। और यहाँ पर ए बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी। इसी प्रकार से अपने को दे रखा है कि ए का इन्वर्स सी भी है, तो अपने क्या लिखेंगे, ए सी बराबर ई बराबर सी ए। ये भी क्या है, प्रतिलोम की परिभाषा है। जो दिया गया है उसी का अपने को यूज़ करना है। अब अगर मुझे बी बराबर सी प्रूव करना है तो मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इन दोनों का यूज़ करूँगा, और यूज़ करने के बाद हम प्रूव कर देंगे कि बी बराबर क्या है, सी है। तो हम क्या करेंगे, इन चार में से, चाहे ये ए बी बराबर ई, चाहे ई बराबर बी ए, चाहे ए सी बराबर ई, चाहे ई बराबर सी है, इनमें से कोई एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से अपने लेकर चलते हैं कि जो बी ए है वो बराबर है किसके, ई के। ये अपनों ने यहाँ से समीकरण नंबर 1 से इसको लिखा है। अब क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर सी लेके आना है। अगर सी लेके आना है तो अपने क्या करेंगे, इस बी ए बराबर ई में दोनों तरफ से सी की संक्रिया लगाएंगे, सी की संक्रिया। क्यों, क्योंकि सी क्या है, एलिमेंट है किसका, जी का। तो अपने बी ए के साथ सी की संक्रिया लगा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे कि बी ए की संक्रिया लगाई है सी के साथ, और इस तरफ से ई की संक्रिया लगाई है सी के साथ। तो यहाँ पर किस तरफ से संक्रिया लगाई है, दाईं तरफ से। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी अपने संक्रिया लगाते हैं तो दोनों तरफ एक साइड से ही संक्रिया लगानी है। अब इसके बाद क्या होगा कि ई और सी की अगर अपने संक्रिया लगाते हैं अपने आंसर में क्या मिलेगा, सी। क्यों, क्योंकि ई क्या है, तत्समक है, और तत्समक अवयव की किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाते हैं तो वही एलिमेंट अपने को वापस मिल जाता है। इसी प्रकार से इस तरफ इसको मैंने लिखा बी ए सी, कौन से गुणधर्म से, साहचर्य गुणधर्म से। अब ये साहचर्य गुणधर्म क्या होता है, क्योंकि जी क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप है तो वो एक साम्य समूह भी होगा। अगर साम्य समूह है तो उसके अंदर साहचर्य गुणधर्म का पालन होता है। तो अगर बी ए के साथ संक्रिया लगाओ पहले, चाहे अपने ए सी की संक्रिया लगाए एक साथ, तो ये क्या होता है, बराबर होता है। तो अपने इसके लिए ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि ए सी का मान अपने अगर देखें समीकरण नंबर 2 से, तो ए सी का मान कितना है, ई है, तो इसको लिखेंगे कितना, बी संक्रिया ई के साथ, और ये बन जाएगा सी। और इस तरफ से बी ई की अगर वापस अपने बात करें तो बी ई की संक्रिया लगाने के बाद आंसर अपने को क्या मिलने वाला है, बी। क्यों, क्योंकि ई क्या है, फिर से तत्समक है। तो अगर ई तत्समक है तो बी ई का मान कितना आएगा, बी, और इस तरफ क्या है, सी। इसका मतलब बी बराबर क्या हो गया, सी। और किसी ए के
दो प्रतिलोम अपने ने माने थे बी और सी, और इनको क्या कर दिया, बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक एलिमेंट ए के जो एक से अधिक प्रतिलोम नहीं हो सकते। अब थ्योरम करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी अपने थ्योरम के अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं या फिर जो भी गुणधर्म अपने यूज़ करते हैं उसको अपनों को यहाँ पर दिखाना है। चाहे अपने साचारक गुणधर्म की बात करें, चाहे अपने तत्समक की बात करें, चाहे अपने किसी से एलिमेंट की संक्रिया लगाएं, तो वो हमेशा इस तरफ बतानी है। इसके बाद अपने देखते हैं थ्योरम नंबर 1.5। इसके बाद अपने बात करते हैं थ्योरम नंबर 1.5 की, जिसके अंदर हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या होता है ए, और ए बी की होल इनवर्स बराबर क्या होती है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर। इसका मतलब क्या है कि अगर जी अपने पास कोई एक समूह है और उस समूह के अगर कोई अपने एलिमेंट लेते हैं ए और बी, तब अगर किसी एक एलिमेंट ए की बात करें तो उस एलिमेंट का अगर अपने प्रतिलोम निकालें और उसका वापस से प्रतिलोम निकालें तो सेम एलिमेंट अपने को वापस से मिलेगा। यानी कि किसी एलिमेंट ए की बात करें, उसका अगर अपने प्रतिलोम करने के बाद वापस से प्रतिलोम निकालें तो एलिमेंट आपको क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। और इस तरफ क्या है, अपने को प्रूव करना है बी पार्ट के अंदर कि ए बी का इन्वर्स, यानी कि कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी, इनके बीच में लगाई है संक्रिया, और संक्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट मिला यहाँ से उसका करना है इन्वर्स, तो आपको रिजल्ट मिलेगा सी। मान लेते हैं कि इसका आंसर कितना आया सी। इसी प्रकार से इस तरफ से यानी कि अकेले पहले बी का इन्वर्स निकालना है, प्रतिलोम निकालना है और उसकी संक्रिया लगानी है किसके साथ, ए इन्वर्स के साथ, तो यहाँ से रिजल्ट भी क्या आएगा सी आएगा। ये अपने को प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो किसके बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संक्रिया स्टार है, और बी इन्वर्स का मतलब यहाँ पर 1/b नहीं है, ये ध्यान रखना। अब अपने करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर क्या है कि किसी प्रकार से अपने को प्रतिलोम का प्रतिलोम वही एलिमेंट प्रूव करना है। तो अगर वही एलिमेंट प्रूव करना है तो माना कि कोई एक एलिमेंट ए है जो किसका है जी का है। अगर ऐसा है तो अपने अभी पढ़ के आए हैं कि ए की संक्रिया ए इनवर्स के साथ लगाने पर, यहाँ पर ए क्या है एक एलिमेंट है और ए इनवर्स क्या है उसका प्रतिलोम है, तो अपने को आंसर में क्या मिलेगा तत्समक अवयव। तब अपने इसको कैसे बढ़ेंगे कि ए का प्रतिलोम बराबर है ए इनवर्स, तो इस इनवर्स को अपने पढ़ेंगे किससे, का प्रतिलोम से, यानी कि ए का प्रतिलोम क्या है इनवर्स है, यानी कि ए के ऊपर आपको क्या लगानी है इनवर्स लगानी है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ए इनवर्स बराबर है ई, इसका मतलब क्या है ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है और ए इनवर्स का प्रतिलोम कौन है ए है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपने कि ए इनवर्स का प्रतिलोम बराबर कितना है ए है। अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है, ए का प्रतिलोम अगर ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का प्रतिलोम कौन है फिर ए, इस परिभाषा से। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ए इनवर्स का प्रतिलोम कौन है ए है। अगर ए इनवर्स का प्रतिलोम ये है तो का प्रतिलोम का मतलब अपनों ने देखा था क्या करना है इनवर्स, तो इसको कैसे लिखेंगे ए इनवर्स की इनवर्स बराबर कितना आएगा ए। ये अपने को प्रूव करना था। इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं। मान लेते हैं, माना कि जो ए इनवर्स है इसकी वैल्यू कितनी है बी है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर है बी के बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर लिखेंगे कि ए बी जो बराबर ए बी के बराबर कौन आएगा ई, और ये इस तरफ कितना आएगा बी ए। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का प्रतिलोम बी है और बी का प्रतिलोम कौन है ए है। तो ए का प्रतिलोम बराबर कितना है बी है और बी का प्रतिलोम कितना है ए है। अच्छा, बी का प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ बी इनवर्स, और बी इनवर्स कितना है ए है, और बी की अगर अपने वैल्यू रखें तो कितनी आएगी ए इनवर्स की इनवर्स बराबर कितना आएगा ए। इसको ऐसे भी अपने प्रूफ कर सकते हैं। तो कोई भी आप तरीका लगा सकते हो इसको प्रूफ करने का, चाहे तो आप पहला मेथड लगाओ चाहे आप दूसरा मेथड लगाओ, दोनों ही सही है। इसके बाद अपने देखते हैं बी पार्ट, जिसके अंदर प्रूफ करना है कि ए बी की इनवर्स बराबर कितना होता है बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अब इसको अपने कैसे प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक एलिमेंट अपने पास ए बी, एक एलिमेंट अपने पास क्या है ए बी, जो किसका है जी का। अब इस एलिमेंट का इनवर्स, यानी कि अपने कह सकते हैं कि अपने को प्रूव करना है कि ए बी का प्रतिलोम
बराबर कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी कि अपने को प्रूव करना है कि ए बी का जो इनवर्स है, यानी कि ए बी का जो प्रतिलोम है वो कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स है। ये तो प्रूव करना है, इनवर्स का मतलब का प्रतिलोम। अच्छा, अगर ये प्रूव करना है तो अपने को किसी प्रकार से ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी की संक्रिया बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ लगाने पर ई मिल जाए, चाहे बी इनवर्स ए इनवर्स की संक्रिया ए बी के साथ लगाने पर भी अपने को ई मिल जाए। क्यों? क्योंकि अपने परिभाषा पढ़ चुके हैं प्रतिलोम की कि कोई दो एलिमेंट प्रतिलोमी कब होते हैं, जब उन दोनों की संक्रिया लगाएं तो आपको आंसर में क्या मिले, तत्समक मिले, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी। यहाँ पर भी क्या है, ए बी का प्रतिलोम निकालना है, यहाँ पर भी क्या है, ए बी का प्रतिलोम कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव करना है। इसका मतलब अगर ये इसका प्रतिलोम हुआ, अगर ये इसका प्रतिलोम हुआ तो इन दोनों की संक्रिया लगाने पर अपने को आंसर में क्या मिलना चाहिए, फिर तत्समक अवयव मिलना चाहिए। अगर किसी प्रकार से इनकी संक्रिया लगाने पर अपने को तत्समक मिल जाए दोनों तरफ से, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम, और फिर अपने इसको ऐसे लिख देंगे। इसको स्टार्ट करते हैं अपने, ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। अब ए बी, सबसे पहले अपने देखते हैं ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको प्रूव करना है ई के बराबर, इसको प्रूव करना है ई के बराबर। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, ए बी और बी इनवर्स को एक साथ लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट चेंज करेंगे। किस नियम से, साहचर्य गुणधर्म से, क्योंकि यहाँ पर ए बी बी इनवर्स ये तीन एलिमेंट थे, पहले इन दोनों के बीच में संक्रिया थी, तो इसको साहचर्य गुणधर्म से अपनों ने बी बी इनवर्स के बीच में पहले संक्रिया लगा दी, और ए इनवर्स क्या पड़ा है, बाहर पड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवन से, साहचर्य गुणधर्म होता है जीवन। अगले स्टेप में क्या आएगा फिर, बी बी इनवर्स। अब देखो बी का प्रतिलोम कौन है, बी इनवर्स, तो बी और बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ई, क्योंकि तत्समक अवयव है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने ई, तो ये बना ए ई ए इनवर्स। अब अपने ए और ई को एक साथ रखेंगे और इसकी संक्रिया लगाएंगे ई इनवर्स के साथ, कौन से गुणधर्म से, जीवन से। अब वापस से ए की संक्रिया अगर ई के साथ लगाएंगे तो अपने को वापस क्या मिलने वाला है, ए, क्योंकि ई क्या है यहाँ पर, तत्समक है, और इसको लिखा कितना, ए इनवर्स। और अब अपने जानते हैं कि किसी एक एलिमेंट की उसके प्रतिलोम के साथ संक्रिया लगाते हैं तो अपने को आंसर में क्या मिलता है, तत्समक। ये अपने को प्रूव करना था। यानी कि ए बी की अगर संक्रिया बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ लगाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, तत्समक अवयव ई मिलता है। अगर इसी प्रकार से अपने ये भी प्रूव कर देते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, ये भी किसके बराबर आएगा, ई के बराबर, तो दोनों तरफ से संक्रिया लगाने पर अगर अपने को तत्समक मिल जाता है तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या है, आपस में प्रतिलोमी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वापस से बी इनवर्स ए बी, और इसको वापस लिखेंगे बी इनवर्स ए का मान कितना होता है, ई, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रतिलोमी है, तो इसका मान कितना आएगा, ई आएगा। इसको वापस से लिखेंगे कितना, बी इनवर्स ई बी, और ई बी की वैल्यू कितनी है, वापस से अपने पास बी, तो इसको लिखा मैंने बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स बी का वापस से मान अपने पास कितना आएगा, ई। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है, प्रतिलोमी है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दो एलिमेंट थे, जैसे सपोज करो कि ये x था और ये क्या था, y था। अगर मैंने x और y की संक्रिया लगाई और आंसर में e मिला, चाहे मैंने y और x की संक्रिया लगाई, आंसर में कितना मिला, e मिला, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिलोमी है। अगर ये दोनों प्रतिलोमी है तो इस x का इन्वर्स कौन होगा फिर, y। अब x को मैंने क्या माना है, ab, तो यहाँ पर लिखेंगे अपने ab का प्रतिलोम इन्वर्स बराबर कौन होगा, y कितना है अपने पास, b इन्वर्स a इन्वर्स। तो इस प्रकार से अपने प्रूव कर सकते हैं कि ए बी की इन्वर्स बराबर क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। अगर इसका सामान्य रूप अगर अपने देखें तो वो क्या होता है कि मान लो कि अपने पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है ए बी सी डी, अगर इनकी इन्वर्स निकालनी है तो क्या हो जाएगा, उल्टे क्रम में, यानी कि पहले डी का इन्वर्स होगा, फिर सी का इन्वर्स, फिर बी का इन्वर्स, फिर ए का इन्वर्स। अब ऐसा ही तो किसके अंदर होता है, आव्यूह के अंदर होता है ना, कि अगर किन्हीं दो आव्यूह का मल्टीप्लाई है और उसका इन्वर्स निकालना है तो इसका आंसर क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ग्रुप जी के कोई दो एलिमेंट है ए और बी, तो ए बी के जो इन्वर्स है वो कितना होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। इसके बाद है थ्योरम नंबर 1.6 जो कि है निरसन नियम की, यानी कि कैंसलेशन लॉ। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज करो कि अपने पास अगर ए बी बराबर क्या है, ए सी है।
अगर अपने पास कोई एक ग्रुप जी है जिसके एलिमेंट है कौन, ए बी और सी, तब अगर ए बी बराबर होता है ए सी, तब अपने उसको लिख सकते हैं बी बराबर सी, यानी कि बी बराबर सी, यानी कि ए को अपने कैंसिल कर सकते हैं। किस तरफ से, बाईं तरफ से, तब इसको लिखा जाता है वाम निरसन नियम। और अगर अपने पास आ जाए बी ए बराबर सी ए, तब अपने ए को कैंसिल कर सकते हैं किस तरफ से, दाईं तरफ से, तब इसको लिखा जाता है दक्षिण निरसन नियम। और इस केस के अंदर भी आंसर कितना आता है, बी बराबर सी। अब ये कैंसिल क्यों हुआ, ये चीज़ अपने को यहाँ पर देखनी है या इसको अपने को प्रूव करना है। अब अपने देखते हैं कि अगर अपने पास है ए बी बराबर क्या है, ए सी है। अगर ए बी बराबर क्या है, ए सी है, और अपने को दे रखा है कि ए बी और सी क्या है, ग्रुप के एलिमेंट है। अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, साचार्य गुणधर्म का पालन होता है, तत्समक होता है, प्रतिलोम और क्रमविनिमयता। तो अगर अपने को ए को कैंसिल करना है, यानी कि जब कभी भी किसी एक एलिमेंट को कैंसिल करना हो, यानी कि हटाना हो, जैसे ए को हटाना है, तो अपने हमेशा क्या करेंगे, उसकी संक्रिया लगाएंगे ए इनवर्स के साथ, ताकि ए और ए इनवर्स मिल करके अपने को आंसर में क्या मिल जाए, ई मिल जाए। हमेशा जब भी किसी एलिमेंट को कहीं से हटाना हो तो अपने क्या करेंगे, उसके प्रतिलोम की संक्रिया लगा देंगे। जैसे प्रतिलोम की संक्रिया लगाएंगे तो वो दोनों एलिमेंट मिल करके किसका निर्माण करेंगे, ई का। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, अपने को ए को हटाना है। अगर ए को हटाना है तो उससे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, एक जी ए ग्रुप होना चाहिए। अगर ग्रुप है तभी अपने किसी एक एलिमेंट ए का प्रतिलोम बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रुप के अंदर क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो अब अपने क्या करेंगे, ए इनवर्स की संक्रिया लगाएंगे। किस तरफ से, क्योंकि ए किस तरफ है, बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ से। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स ए बी बराबर ए इनवर्स ए सी, ए इनवर्स की संक्रिया। अब यहाँ से क्या होगा, साचार्य गुणधर्म से यानी कि जीवन से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी बराबर ए इनवर्स ए सी। इन दोनों को मैंने एक साथ रख लिया, यहाँ से ए इनवर्स और ए को अपनों ने साथ रख लिया। आगे ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा, ई, और इस तरफ से बी कितना हो जाएगा, ई। तो अब अपने को पता है कि ई बी बराबर कितना होता है, बी, और ये कितना होता है, सी। तो यहाँ से अपनों ने प्रूव कर दिया कि बी बराबर क्या है, सी है। ऐसे अपने इसके अंदर सेकंड प्रूव करने वाले हैं। सेकंड क्या है कि बी ए बराबर है सी ए, तब अपने को प्रूव करना है कि बी बराबर है सी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपने, सबसे पहले क्योंकि ए क्या है इस बार दाईं तरफ है, तो अपने दाईं तरफ से ए इनवर्स की संक्रिया लगाएंगे। तो बी ए इनवर्स सी ए इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे अपने, अब बी ए इनवर्स बराबर सी ए इनवर्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा गुणधर्म लगाया है, साचार्य गुणधर्म। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है थ्योरम करते टाइम। अब इसको क्या लिखेंगे, बी और ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ई, इसको लिखेंगे सी ई। अब बी ई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, बी, और सी ई की वैल्यू कितनी होती है, सी। तो यहाँ से अपने ने प्रूव कर दिया कि बी बराबर क्या है, सी है। तो यानी कि ए को अपने ने कैंसिल कर दिया किस तरफ से, दाईं तरफ से, और इसके अंदर अपनों ने ए को कैंसिल किया था बाईं तरफ से। तो ये चार थ्योरम 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6 इस क्लास के अंदर अपनों ने डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे की थ्योरम में अपने डिस्कस करेंगे।